दर्शकों, कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर असेंबली में एक ऐसा प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया गया था, उसमें यह कहा गया था कि क्या जो एमएलए के इलेक्शन लड़ता है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है। हालांकि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था, लेकिन कल जो जनरल हाउस कमेटी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें भी 6 नंबर का प्रस्ताव यही लाया जा रहा है। और प्रस्ताव लाने वाले राजेंद्र शर्मा जी कॉर्पोरेटर। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। और आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ये प्रस्ताव लाया है कि एजुकेटेड होने चाहिए, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एजुकेटेड होने चाहिए, ताकि वो ऑफिसर से बात कर सके और उनको एक्ट की पूरी जानकारी हो। एक मरतबा फिर हम अपने दर्शकों को विषय से, सब्जेक्ट से रूबरू करवाते हैं। आज का हमारा विषय है कि क्या हमारा कॉर्पोरेट एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपने किस सोच के साथ ये रेजोल्यूशन लाया? विनोद जी, 22 साल मुझे इस पॉलिटिकल फील्ड में हो गए जी। मेरे से हर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ वो मिलती हैं, उसमें आम एक नागरिक हमारे वो भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, लॉ फ्रेटर्निटी भी आती है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के लोग मिलते थे जी। वो हर बार मुझे यही बोलते थे कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर 4th क्लास के लिए कोई, अगर हमने एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा है, तो पॉलिटिकल लोगों के लिए क्यों नहीं? उनकी रिटायरमेंट भी नहीं रखी, फिक्स किया आपने। तो प्रश्न तो एक लॉजिकल है जी। क्योंकि हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है लाइफ का? कोई भी काम करे टू अचीव परफेक्शन। तो परफेक्शन आती है नॉलेज के साथ, परफेक्शन आती है एक्सपीरियंस के साथ जी, परफेक्शन आती है एक्सपोजर के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एजुकेशन से ही आती हैं जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब लोग बोलते हैं और आजकल भी सोशल मीडिया में चलता है, कभी ट्रोल होता है। राजेंद्र जी, कभी आपने आंकलन किया होगा कि हमारे 75 कारपोरेटर में से कितने ग्रेजुएट हैं? कभी ऐसा विषय आपके जहन में आया? मैंने वो नहीं सोचा किसी की, क्योंकि मैंने किसी व्यक्तियों को जहन में रख के ये चीज़ लाई नहीं है। मेरी कॉन्शियस ने कहा यार, जब ये सब लोग तो ये प्रश्न कर रहे हैं और जनता की आवाज़ के लिए तेरे को रिप्रेजेंटेशन मिली है, तो इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाएगा तू? तो मैंने उनकी आवाज़ उठाई है कि जो जनता बोल रही है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जिन्होंने कानून बनाना है, जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, कम से कम उनको पढ़ना तो आना चाहिए। तो मैंने उनकी आवाज़ उठाई है हाउस में। अब इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वो तो हमारे काउंसिलर साहिबान का काम है, वो तो मैं अकेले कर नहीं सकता, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ उठाने का काम ज़रूर किया। लेकिन मणि, आपके जहन में ये आया कि वाकई में आपके कारपोरेटर अंडर ग्रेजुएट हैं और वो शायद ढंग से अपने कमिश्नर के साथ भी बात नहीं कर पाते होंगे, या जॉइंट कमिश्नर के साथ भी बात नहीं कर पाते होंगे, या फिर वो एक्ट को ढंग से नहीं समझ पाते होंगे, इसीलिए जनरल हाउस की बैठक में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अप टू द मार्क्स नहीं होते? तो विनोद जी, मैंने बताया ये मैंने इसलिए लाया क्योंकि एक जनता ने मेरे को रिप्रेजेंटेशन दी हैं, काफ़ी लोगों ने, उनकी जो मत है उसके साथ सहमत होते हुए, और मेरा जो कर्तव्य है कि जनता की आवाज़ उठाना हाउस में, तो वो मैंने ये काम किया है। लेकिन आप ये भी देखें विनोद जी कि हमारे अक्सर जो काम हैं वो क्यों नहीं हो पाते हैं? वो इसलिए नहीं हो पाते हैं कि जब हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो हमने जो डीलिंग करनी है, जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, हम तो एक डायरेक्टिंग एजेंसीज हो गए कि जनता ने हमें काम बताया, हमने वो अब काम करवाना है, और जिन लोगों से हमने वो काम करवाना है दे आर KS, IS और क्वालिफाइड पर्सन्स। तो जब हम उनसे बात करेंगे, तो जब उनको कोई विषय बताएंगे, अगर हमारी जानकारी पुख्ता नहीं होगी तो फिर क्या होगा? नोबडी टेक अस सीरियसली जी। तो उससे क्या होगा? शायद ऐसा होता भी है राजेंद्र जी, आप रेजोल्यूशन पास करते हैं और सेक्रेटरीट में उस पर अमल में नहीं लाया जाता है। उससे क्या होगा जी कि लीडर फेल नहीं होता है, जनता फेल होती है। क्यों? काम जनता का नहीं होगा। लीडर को तो टेन्योर मिला है, वो तो अपने टेन्योर के हिसाब से वहां काम करेगा, लेकिन काम जनता के नहीं हुए। अगर काम जनता के नहीं हुए तो ये क्या हुआ? दे हो गया कोलैप्स ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जी। तो ये पुख्ता हो। अब कोई भी, हम जैसे कहते हैं कि हम जी टारगेट करते हैं अमेरिका, हम टारगेट करते हैं US, इंग्लैंड, हम टारगेट करते हैं फ्रांस, कि हम वैसी शक्तियों की तरह आगे बढ़ेंगे
तो इनके जितने भी हाउस है, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ले लो, हाउस ऑफ कॉमन ले लो, कॉमन्स, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट ले लो, यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं? क्योंकि अगर हमने परफेक्शन लानी है, अपना काम के दायरे अच्छे करने हैं, व्यवस्थाओं का परिवर्तन करना है, पॉलिसीज बनानी है, लॉज बनाने हैं, तो हमें तो एक्सपोजर और एजुकेशन तो चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी, यही एक कारण है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ये कारण है कि आपके प्रस्ताव तो पास हो जाते हैं हाउस के अंदर, लेकिन फॉलो अप नहीं होता है क्योंकि जानकारी नहीं रहती है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते? जो हमारे रेजोल्यूशन होते हैं, अनलेस अंटिल इट इज अगेंस्ट द लॉ, दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कमिश्नर इटसेल्फ। जी। एंड इफ इट इज अगेंस्ट द लॉ और इट इज ए पॉलिसी मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए कॉर्पोरेशन, दैट इज टू बी रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट। ये रहता है एक सिस्टम। तो इसी सिस्टम में ये सारे काम होते हैं। आपका ये कहना भी सही है कि जो हमारे हाउस में रेजोल्यूशन आए हैं, जो इंप्लीमेंट होने वाले भी हैं, वो भी नहीं हुए हैं जी। ये भी बात सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी इस तरह के, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि असेंबली में इस तरह का रेजोल्यूशन आया था और आउटराइटली रिजेक्ट हो गया था। आपको उम्मीद है कि कारपोरेटर्स आपको सहयोग करेंगे? मैं इस उम्मीद के साथ नहीं जा रहा हूं कि कोई मुझे सहयोग करे या ना करे, लेकिन मैं सबको निवेदन जरूर करूंगा कि इस प्रस्ताव का हमें समर्थन करना चाहिए। ये मैंने एक जनता की आवाज उठाई है, लोगों का जो मत था वो मैंने हाउस में लाया है, बिकॉज दैट इज माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इसलिए भेजा है वहां कि जो लोगों की आवाज उठाओ भाई। तो मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि अवर लीडर मस्ट बी क्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि जब हम कोई घर में मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, कोई भी आदमी घर बनाता है, तो वो कहता है जी यहाँ अच्छी सी अच्छी चीज लगनी चाहिए, यहाँ का प्लम्बर अच्छा होना चाहिए, लीकेज कहीं नहीं होनी चाहिए, यहाँ का वाइट वॉशर अच्छा होना चाहिए, यहाँ का जो स्टील लगनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। अगर घर बनाने के लिए हम इतनी चिंता करते हैं, अपना लीडर और बनाने के लिए, जिस व्यक्ति ने हमारा भविष्य बनाना है, हमारी पॉलिसी बनानी है और हमारे लिए व्यवस्था बनानी है, क्या उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है? तो ये चिंता उन्होंने जब मुझे प्रकट की, तो उन्हीं की चिंता में अभी ये हाउस में लेके जा रहा हूं। नो, इट इज अप टू द काउंसलर एंड कॉर्पोरेटर्स, माई कोलीग्स, व्हाट टू डू विद द रेजोल्यूशन। रजिंदर जी, ऐसा ही एक और रेजोल्यूशन असेंबली में आया था, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। उसमें यह था कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको भी इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं मिलना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं मैं जी। जो भी व्यवस्था समाज में व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बनी, हर एक एजुकेटेड व्यवस्था है, इलेक्शंस जो है उसमें साम दाम दंड भेद लगाने से ही जीता जा सकता है। लेकिन मैंने ये करके देखा जी कि कुछ नहीं लगाया, लोगों से निवेदन किया, सच्चाई उनके सामने रखी और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि विनेबिलिटी देखी जाती है पहले कि कौन जीतने वाला है, उसके सारे समीकरण देखे जाते हैं, जातीय समीकरण भी देखा जाता है, फिर देखा जाता है कैंडिडेट के पास जेब में पैसा भी है कि नहीं है। जीत के लिए साम दाम दंड भेद सारा इस्तेमाल करना पड़ता है। ये विनोदी तब होता है जब हम में कोई ना कोई कमी हो जी, तब ये होता है। जब आप में कमी होगी फिर आप जात पात पे भी जाएंगे, फिर आप नेशनलिज्म पे भी जाएंगे, फिर आप सभी मुद्दे उठाएंगे। जगह अगर आपने काम किया है, एक रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या है, उसको बताना है कि मैंने पीछे क्या काम किया है और मैं आगे क्या करने वाला हूं, उसके आधार पर लोगों ने वोट करना है। जब हमारी एजुकेशन होगी और लोगों में ये जागरूकता आएगी, जैसे अभी आ रही है, आजकल तो हर व्यक्ति जागरूक हो गया, वो पूछता है मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। जब हम इस पैरामीटर में चलेंगे तभी देश की उन्नति होगी, ना कि इमोटिव इश्यूज पे। हम इमोटिव इश्यूज को लेकर चल जाते हैं और जो प्राइम इश्यूज हैं, डेवलपमेंट, एक आदमी को क्या लेना देना है किसी चीज से, उसको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, और वो पीछे छूट जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड लॉ, उसमें हम फिर पीछे रह जाते हैं। और यही कारण है कि हम हर 5 साल के बाद अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज करते हैं कि अगला ठीक करेगा, अगला ठीक करेगा।
वो हर व्यक्ति इसी टाइप से आता है और अल्टीमेटली जो जनता है वो ठगी जाती है। राजेंद्र जी, अब ये भी रहता है कि रोटेशंस होती रहती है, वार्ड्स जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व हो जाते हैं। आपको भी यहाँ कारपेंटर्स को ये भी चिंता रहती हो कि पड़ोस वाले वार्ड पे भी काम करते हैं, हो सकता है लास्ट टाइम उस पर अगली बार उस पर लड़ना पड़े, फिर अपना वार्ड निगलेक्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं विनोद जी, देखिए कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। मैं आज कारपेंटर हूँ, कल कोई मेरी जगह कोई और आएगा। चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर। आदमी को हमेशा ये मानसिक अपने मानसिक ढंग से सोच लेना चाहिए कि बदलाव होगा। जब हम ये सोच लेंगे कि हम ही अस्थायी हैं, प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं। मुझे क्या करना है? जनता का काम करना है। जनता अगर मुझे समर्थन देगी, समर्थ देंगे, हम करेंगे। अगर नहीं देगी तब भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है अगर जनता मुझे समर्थन नहीं देती है तो मेरा कुछ उतर जाएगा और मेरा कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तब भी हम काम करेंगे। पहले भी करते थे। मैं तो फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर बना हूं, तो उससे पहले भी मैं काम करता था। हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा जी। कॉम्फर्ट में अगर हम सोशल फील्ड में आए हैं, हमें काम करने हैं, चाहे जनता हमें समर्थन दे चाहे ना दे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जनता कभी भी उस व्यक्ति को नहीं नकारती जो काम करता है। वो किसी भी हद पे जाके उसको जिताती है। कितने आपके पास एग्जांपल्स है, कितने हमारे एमएलए ऐसे हैं जिनको किसी ने टिकट नहीं दी लेकिन वो जीते हैं। पार्टीज टिकट देती हैं, वोट जनता देती है जी। तो जब जनता कुछ ठान लेगी कि हमें ये निर्णय करना है और हमें ये चाहिए, तो वो होके रहता है। राजेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा मैं कि एक विषय और लाया जाएगा कल जो जनरल हाउस की मीटिंग है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। फाइनेंस कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया, चर्चा के लिए कल रखना है। क्या माकूल वक्त है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा सकता है? देखिए, जितनी भी डेवलप्ड कॉरपोरेशंस हैं सब में प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ये कहेंगे जी 10,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो। 50 रुपये ही सही, 50 रुपये ईयरली या 100 रुपया ईयरली, इसको देने में तो किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है जी। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे जो एक कॉरपोरेशन को करना चाहिए, तो उसका रेवेन्यू जनरेशन कभी होगा नहीं और हमें फंड्स भी सेंटर से नहीं आएंगे। तो हमें जरूरी थोड़ा कि हजारों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है। मात्र 100 रुपया, जैसे अभी हम सभी लोग खुशी खुशी यूजर चार्ज देते हैं 100 रुपया, अगर प्रॉपर्टी टैक्स भी 100 रुपया लगता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन से ही हमारे काम आगे बढ़ेंगे। एंड जितनी भी कॉरपोरेशन हमारी हैं, जितनी भी कॉरपोरेशन अच्छी चल रही है, जैसे बॉम्बे की है 16,000 करोड़ का उनका बजट बनता है, तो वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं जगहों से आता है। और अगर हम कोई छोटी सी शुरुआत करते हैं 100 रुपये के साथ एज ए यूजर चार्ज जैसे हम देते हैं, तो मुझे लगता है ये पूरे जम्मू वासियों के लिए अच्छा होगा। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि राजेंद्र जी ने एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनका कहना है कि जो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, एटलीस्ट वो एजुकेटेड होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है तो वही लोग जम्मू नगर निगम के इलेक्शन लड़ पाएंगे, कॉरपोरेटर वही लोग बन पाएंगे जो ग्रेजुएट होंगे। और ऐसा ही इन्होंने राजेंद्र जी ने माना है कि ऐसा रेजोल्यूशन और भी होने चाहिए कि जिससे 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी माना नहीं जाना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ रहे। राजेंद्र जी, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि हमारे लोग जो है वो ये माने कि ग्रेजुएट अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ग्रेजुएट चुने, ताकि वो उनकी बातों को अप्रोप्रिएट फोरम में अच्छे तरीके से समझ सके। और जो कानून साज हो, जब लॉ मेकर जो होते हैं वो पढ़े लिखे हो तो और भी बेहतर होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स तो 2 कनाल से ज़्यादा जो कमर्शियल है पहले फेज में वही लगेगा। और राजेंद्र जी ने ये कहा कि लगना भी चाहिए। जो अच्छी कॉरपोरेशंस हैं बाकी स्टेट्स की, जितनी भी संपन्न कॉरपोरेशन है, उन सभी कॉरपोरेशंस ने अपने अपने एरियाज में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके कॉरपोरेशन अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, तभी जो है केंद्र सरकार उनको फंडिंग करती है। अदरवाइज फंडिंग भी लैप्स हो जाती है, फंडिंग उनकी बंद हो जाती है। शायद यही एक कारण है कि अब कॉरपोरेशन अपने तौर तरीके में बदलाव कर रही है। यूजर चार्जेस शुरू कर दिए हैं, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कोई मना नहीं करता है। हर एक घर से 100-100 रुपया लिया जा रहा है और गार्बेज कलेक्शन की जा रही है। और साथ ही साथ अगर अब
टैक्स भी लगता है कमर्शियल पे, तो उसका भी मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा विरोध नहीं होगा। धन्यवाद।